राजस्थान में इन दिनों सियासी रंग चढ़ा हुआ है। दोनों ही बड़ी पार्टियां भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के दिग्गजों के साथ साथ अन्य पार्टियों के दिग्गज भी यहां पर आकर सभाएं ले रहे हैं। वहीं अगर बात करें मेवाड़ की, तो यहां पे सियासी रंगत अलग ही रूप लिए हुए है। उदयपुर शहर, जिसे भाजपा का गढ़ माना जाता है, कांग्रेस को अब लगता है कि कहीं न कहीं अब उनकी बारी आ सकती है। आपको बता दें कि यहां पर लगातार 4 बार से विधायक रह चुके पूर्व नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया असम के राज्यपाल बनने के बाद में यह सीट खाली हो गई है और कहीं न कहीं लगातार हार रही कांग्रेस को लगता है कि अब इस सीट पर उनकी ताजपोशी पक्की है। और यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी में भी कई बदलाव हुए हैं। सोमवार शाम को कांग्रेस पार्टी ने अपने जिला अध्यक्षों की नियुक्ति की और उदयपुर शहर से फतेह सिंह राठौड़ को जिला अध्यक्ष नियुक्त किया। उसके बाद मानो एक नई खुशी और नई ऊर्जा कांग्रेस के एक तबके में आ गई। आपको बता दें कि यहां पर हमेशा कांग्रेस पार्टी गुटों में बटी रही। पहला गुट डॉक्टर गिरिजा व्यास का माना जाता है, दूसरा गुट रघुवीर मीणा का माना जाता है, वहीं तीसरा गुट सज्जन कटारा का माना जाता है। और कहीं न कहीं वल्लभ नगर विधायक प्रीति शक्तावत के घर पर पिछले दिनों सीएम अशोक गहलोत की मीटिंग के बाद में, कार्यकर्ताओं की मीटिंग के बाद में यह माना जा रहा था कि अब एक बड़ा कांग्रेस का ठिकाना यह भी होगा। लेकिन अगर मोटा मोटी माने तो उदयपुर शहर में गिरजा गुट और रघुवीर मीणा गुट की चलती आई है और इस बार चली है रघुवीर मीणा गुट की, जिनके यहां से गए नाम फतेह सिंह राठौड़ को पार्टी ने जिला अध्यक्ष की कमान दी है। उनके अध्यक्ष बनने के बाद क्या कुछ बदलाव होगा, इससे पहले हम आपको उनसे मिलवाएंगे और बात करेंगे कि वो क्या सोचते हैं और उनकी क्या नई रणनीति होगी और इस रणनीति में वह कितना कारगर साबित होते हैं। तो सबसे पहले आपको मिलाते हैं उदयपुर शहर के नवनियुक्त जिला अध्यक्ष फतेह सिंह राठौड़ से, जिन्होंने ये कहा है कि इस बार यहां से भाजपा का सफाया हो जाएगा और वह भारतीय जनता पार्टी को उदयपुर शहर से नेस्ते नाबूद कर देंगे। विधायक क्या, निगम भी और सांसद तक वो लेके आएंगे। चलिए सबसे पहले इनकी सुन लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं शहर जिला कांग्रेस कमेटी के नए कप्तान हमारे साथ मौजूद हैं फतेह सिंह जी। सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत अग्रिम शुभकामना। और आपकी नियुक्ति के बाद आम कार्यकर्ताओं के अंदर एक नई जान सी फूंकी गई ऐसा लगता है, क्योंकि लंबे समय पर रसूख वाले परिवार वाले लोग इस कुर्सी पर बैठे हुए थे। इस विषय में फतेह सिंह जी क्या कहेंगे? सर, मैं सबसे पहले तो आपके न्यूज़ चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इसके माध्यम से उदयपुर शहर में युवा में और ज़्यादा जान फूंक सकते हैं आप। और सबसे ज़्यादा मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ मेरे पार्टी हाईकमान को, माननीय जननायक महोदय को, हमारे प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब को, CWC सदस्य रघुवीर सिंह जी मीणा साहब को, गिरजा जी को, CP जोशी साहब को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज ऐसे व्यक्ति को बनाया जिसके मेरे राजनीतिक कोई बैकग्राउंड नहीं है। मेरा राजनीतिक बैकग्राउंड आप देख रहे हैं, मेरा कार्यकर्ता मेरा राजनीतिक बैकग्राउंड है। सबसे पहले तो कि जो बूथ स्तर पर जो मेरे कार्यकर्ता मेरे साथ जुड़ा है, मैं आज उनके दम पर आज उदयपुर और राजस्थान के प्रदेश लेवल के हाईकमान ने मेरा नाम उदयपुर अध्यक्ष, उदयपुर जैसा शहर जो भारतीय जनता पार्टी का गढ़ कहलाता है, वहाँ मेरे को अध्यक्ष बना के जो पार्टी नेतृत्व ने जो मेरे को नेतृत्व दिया है, मैं उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने का प्रयास करूँगा और आने वाले दिनों में चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को नेस्तानाबूद कर देंगे। जी, लंबे समय से ये कवायद थी कि लंबे समय से कवायद चलती आ रही कि कांग्रेस हमेशा ब्राह्मण चेहरों पर अपना दाव खेलती है तो बीजेपी वहीं जैन चेहरे पर अपना दाव खेलती है। ऐसे में इस बार फतेह सिंह जी राठौड़ के नेतृत्व में भी क्या यही पद्धति चलती आएगी, इसमें कुछ बदलाव देखने को मिलेगा? नहीं सर,
कांग्रेस ने कभी जातिवाद को लेकर पार्टी में राजनीतिक नियुक्तियां नहीं करी। कांग्रेस ने जमीनी स्तर के जो कार्यकर्ता है उनको जोड़, आपके सामने मैं एक उदाहरण हूँ। ये आज हाईकमान में मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं है। आज मेरा परिवार एक सीधा साधा, मतलब फादर गवर्नमेंट सर्वेंट है, छोटे मोटे पद पर रहे हैं। आज उनका बच्चा आपके सामने, उदयपुर की जनता के सामने है। पार्टी ने मेरे को कई मौके दिए हैं। मैं 3 बार ब्लॉक अध्यक्ष रहा हूँ, मैं पार्षद रहा हूँ। इसलिए पार्टी ने मेरे ऊपर उम्मीद जताई है, खासकर मेरे युवा साथियों के दम पर उम्मीद जताई कि जब भी हमारे पार्टी नेतृत्व उदयपुर में आया है तो मेरे युवा साथियों ने एक ही चीज़ कही है कि ज़मीन से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता उसको अध्यक्ष बनाओ, और पार्टी नेतृत्व ने माना है उस बात को। उसका बहुत बहुत मैं आभार प्रकट करता हूँ। एक अति आवश्यक सवाल आपसे। जी सर। अगर हम बीजेपी को देखते हैं तो उसमें एबीवीपी का भी 3 मंजिला कार्यालय है। जी सर। कांग्रेस का उदयपुर शहर में कार्यालय न होना, ये बात फतेह सिंह जी कितनी चुपती, और इसके लिए क्या कार्रवाई रहेगी? सर, ये बहुत बड़ी दुख की बात है कि आपने हमारी नब्ज पकड़ ली। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, 1 महीने के अंदर अंदर उदयपुर शहर में कांग्रेस कमेटी का कार्यालय के लिए ज़मीन ढूंढ ली जाएगी और उनका निर्माण भी चालू कर दिया जाएगा। ये मैं आपसे वादा करता हूँ। अंतिम और आखिरी सवाल, 20 सालों से उदयपुर विधानसभा कांग्रेस की, मतलब बीजेपी के लिए एक अभेद किला रही है। क्या इस बार कांग्रेस का परचम उदयपुर विधानसभा पे लहरा पाएगा? इस बात का आश्वासन शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कर पाएंगे? सर, ये जो आप कह रहे हो अभेद किला, वो छोड़ो, वो भूल गए सब। पहले गुलाब जी कटारिया साहब थे, वो अब मैं उनके बारे में नहीं कहना चाहता हूँ, वो अब महामहिम बन गए। लेकिन आने वाले दिनों में आप ही नहीं, उदयपुर शहर की जनता के बल पे और मेरे कार्यकर्ताओं के दम पे कहना चाह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की उदयपुर शहर से विदाई शुरू हो चुकी है। और ख़ासकर विधानसभा में तो होगी, लेकिन आने वाले समय में जो भारतीय जनता पार्टी का जो नगर निगम में करीब 30 साल होने आए, जो भ्रष्टाचार अपनी अपनी अलग अलग नेताओं ने अलग अलग विभाग की दुकानदारी खोल रखी है, वो दुकानदारी बंद होगी किसी भी हालत में। ये आपको मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जो अभी चुनाव हुए थे नगर निगम, केवल कांग्रेस का बोर्ड 1040 वोट आने की वजह से, कम होने की वजह से हमारा रह गया है। कहीं पर 5 वोट, कहीं 70 वोट, कहीं 35 वोट की वजह से आ रहे हैं। इसलिए आने वाले समय में हमारा भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड हटाकर कांग्रेस पार्टी का बोर्ड बनेगा और विधानसभा में हमारा विधायक बनेगा। पार्टी ने जमीन से जुड़े कार्यकर्ता को जो जिम्मेदारी दी है, इस जिम्मेदारी का पूरी शिद्दत के साथ निर्वहन करेंगे। फतेह सिंह राठौड़ की बात माने या उनके दावे की बात करें तो उन्हें लगता है कि इस बार उदयपुर शहर से भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत पाएगी। चलिए अब बात करते हैं पूर्व अध्यक्ष गोपाल कृष्ण शर्मा से, जो विधायक के दावेदार के रूप में भी इन दिनों जाने जा रहे हैं। उनकी माने तो उन्होंने कई सालों से सक्रिय राजनीति में काम किया है और उनकी बड़ी बहन पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर गिरिजा व्यास के यहाँ जितने भी काम हुए हैं वह उनमें गोपाल कृष्ण शर्मा की साझेदारी रही है, शिरकत रही है, और जो भी शख्स उनके यहाँ जाता है वह खाली हाथ नहीं जाता है। वहीं परिवारवाद के सवाल पर उन्होंने जवाब दिया कि परिवार ही राजनीति में आने का सबसे बड़ा जुड़ाव होता है और परिवार की वजह से ही राजनीति कहीं न कहीं चलती है। इसलिए ये कहना उचित नहीं है कि परिवारवाद यहाँ पर है। जितना समय और जितना मेहनत गिरिजा जी व्यास ने की है, उतना संघर्ष गोपाल कृष्ण शर्मा ने भी किया है। आइए इन्हें भी सुन लेते हैं। पूर्व जिला अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी उदयपुर शहर गोपाल कृष्ण जी शर्मा, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई और अग्रिम भविष्य की शुभकामना। अभी हाल ही में जो नई लिस्ट आई है उसमें आप प्रदेश महासचिव के पद पर आप आसीन हुए हैं। गोपाल कृष्ण जी शर्मा की बात की जाए तो गोपाल कृष्ण जी शर्मा पिछले 7 सालों से कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। 8.5 साल तक आप कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। 4 ऐसे काम बता सकते हैं जो आपने जनता के लिए इस पद पर रहते हुए करें? मैं तो निरंतर जनता से जुड़ा हुआ हूँ और ये घर जो है जी, राजनीतिक घर है जी, डॉक्टर गिरिजा व्यास का बगान है जी, परसों मंत्री रही है जी, कोई भी आता है तो यहाँ खाली नहीं जाता। जी, जनहित का काम हो, जी, चाहे पर्सनल काम हो, जी, चाहे कैसा भी काम हो, उनके काम यहाँ होते हैं। चाहे मंत्री जी से बात करनी पड़े, चाहे मुख्यमंत्री जी से बात करनी पड़े, चाहे प्रदेश अध्यक्ष जी से बात करनी पड़े, हर फील्ड में हमने लोगों की सेवा की है, निस्वार्थ भाव से सेवा की है। उसी का परिणाम है कि आज उदयपुर में
हम जहाँ भी जाते हैं या मिलते हैं लोगों से, लोग हमसे प्यार से बात करते हैं, हमारा सम्मान करते हैं और आदर करते हैं। जी, लंबे समय से हम देख रहे थे कि नगर निगम में कांग्रेस की पोजीशन काफ़ी डगमगाई हुई थी, पर पहली बार ऐसा हुआ कि कांग्रेस 20 पार्षद जीतने में कामयाब रही। ये भी आपके स्वर्णिम कार्यकाल में इसको जोड़कर देखा जा सकता है। ऐसे हम महासचिव बने तो अब पार्टी के लिए क्या करेंगे आप? पार्टी के लिए महासचिव का काम प्रदेश में जाके होता है। जी मुझे कोई प्रभार क्षेत्र दिया जाएगा, जी मैं उन लोगों से भी जुड़ूंगा और वहाँ पर भी कांग्रेस को मजबूत करने की बात करूँगा। जी उसके साथ ही मैं उदयपुर से हूँ और उदयपुर के विकास के लिए हमारी सरकार है और मुझे उम्मीद है कि फिर सरकार कांग्रेस की आएगी। जी, एक क्योंकि महत्वपूर्ण हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने बहुत काम किए हैं, हर तबके को जोड़ा है। कोई ऐसा क्षेत्र अछूता नहीं है, मैं गिनाना नहीं चाहता, जिसको उन्होंने नहीं छुआ। अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण सवाल आपसे, कहते हैं कि दावेदार तो बहुत हैं पर हकदार सिर्फ एक ही है। जिस घर की आपने बात करी उस घर से पूर्व केंद्रीय मंत्री गिरिजा जी व्यास जी भी आती हैं और लंबे समय तक सक्रिय राजनीति में रहे और विभिन्न पदों पर आसीन रहे। ऐसे में क्या इस बार गुलाब जी भी नहीं है, सामने वालों की तरफ से भी कोई नया उम्मीदवार होगा, तो इस बार गोपाल कृष्ण शर्मा को विधायक के रूप में देखा जाए? ये जो आपसे जिम्मेदारी ली गई है, कुछ बड़ा देने के लिए ली गई जिम्मेदारी? अब ये तो प्रदेश नेतृत्व ने जो सोचा है, क्योंकि आपके संबंध, आपके परिवार के संबंध भले सचिन जी हों कि अशोक जी गहलोत हों, दोनों से ही बहुत मधुर में रहे और वे जब भी उदयपुर दौरे पर आते हैं तो आपके घर आए बगैर वो जाते नहीं हैं। ऐसा कई बार देखा गया है। गिरिजा व्यास जी ऐसे इतनी बड़ी नेता है जिन्होंने नेशनल लेवल पे अपना नाम छुआ है और विश्व ख्याति प्राप्त की। पहले वो विदेशों में रहती थी, पढ़ाती थी, न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी और न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में हमने प्रोफेसर का काम किया। यूनिवर्सिटी की यहाँ प्रोफेसर थी, कई स्टूडेंट्स उनके हाथ से निकले हैं जो आज बड़े बड़े पदों में बैठे हैं। नेता लोगों में भी इन्होंने बड़े बड़े नेताओं के साथ काम किया है, राजीव जी के साथ काम किया, इंदिरा जी के साथ काम किया और सोनिया जी के साथ काम किया। सर सवाल से थोड़ा सा हम दूर जा रहे हैं, जुड़े हुए हैं जी। और मेरा कार्यकाल में 40 साल से, जब से गिरिजा जी राजनीति में, मैं उनके बीच की कड़ी रहा हूँ। गिरिजा जी यहाँ रहे नहीं रहे, लोग मेरे से मिल के जाते हैं और उनकी भावनाओं को, उनकी बात को, उनके काम को मैं उन तक पहुँचाता रहा हूँ और पहुँचाने के बाद वापस पॉजिटिव रिजल्ट आए जी, इसलिए लोग खुश हैं। चाहने वाले आपको गोप जी बॉस कर आपको संबोधित करते हैं, तो बॉस इस बार जो ठोस दावेदारी रखेंगे, क्या रख पाएंगे? देखो, दावेदारी पेश करने का मेरा अधिकार है जी, क्योंकि मैं परिवारवाद वाली बात करते हैं, या परिवार में मैं ही हूँ जो संभालता हूँ और परिवार के बिना राजनीति चल भी नहीं सकती है। आज मैं यहाँ नहीं हूँगा तो मेरी पत्नी भी लोगों को सम्मान देगी, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि वो परिवार से जुड़ गई। परिवारवाद अपने आप में एक पार्टी से जुड़ा हुआ होता है, पूरा परिवार समर्पित हो जाता है राजनीति में जी। लेकिन हमने कभी टिकट की दावेदारी नहीं की। मैं बहुत पहले से टिकट मांग सकता था, मैं कितने सालों से राजनीति में जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन इस बार मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं इस बार टिकट मांगूंगा। बाकी पार्टी नेतृत्व जो भी निर्णय ले वो सिरधारी होगा। करीब 4 दशक से सक्रिय राजनीति में काम करने वाले गोपाल कृष्ण शर्मा को आपने सुन लिया होगा। अगर उन्हें पार्टी टिकट देती है तो वह जीत का दावा भी करते हैं। चलिए अब बात करते हैं राजीव सुहालका की, जिन्होंने उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़ा यूनिवर्सिटी को कई अध्यक्ष दिए हैं और शहर कांग्रेस में सक्रिय भी रहे हैं। उनका दावा है कि अगर उन्हें पार्टी टिकट दे देती है तो वह जीत कर जरूर आएंगे। आइए इन्हें भी सुन लेते हैं। लंबे समय से कयास ये लगते आ रहे हैं कि अगर इस बार कांग्रेस ओबीसी फ्रंट खोलती है तो उसमें सबसे बड़ा नाम आपका आ रहा है, और हालांकि कांग्रेस ने तो फिर भी ओबीसी वर्ग को प्राथमिकता दी है। त्रिलोक जी पूरी उसके जीवंत उदाहरण है, पर अब लीग से हट के बात होगी क्योंकि त्रिलोक जी को पार्टी ने कई बार मौका दिया और ऐसे में ओबीसी फ्रंट का प्रमुख दावेदार हैं, नवनियुक्त जिलाध्यक्ष भी बने हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे? और फतेह सिंह जी राठौर और आपकी मित्रता काफ़ी पुरानी भी है, उनके कार्यकाल से आप वाकिफ़ भी हैं क्योंकि वो ब्लॉक अध्यक्ष भी रहे लंबे समय तक। वो क्या नया कर पाएंगे कांग्रेस के लिए? सबसे पहले तो मैं आपका न्यूज़ चैनल का आभार प्रकट करता हूं और फतेह सिंह जी राठौड़ हमारे मित्र, मेरे अनुज जिलाध्यक्ष बने हैं, मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं और उनके कार्यकाल की
स्वर्णिम अवसर की मुबारकबाद देता हूँ। वैसे तो कांग्रेस कभी जातिवाद में ध्यान नहीं देती है, लेकिन अमूमन देखा गया है कि उदयपुर में ब्राह्मण और महाजन या बनिया कम्युनिटी के लोग चुनाव लड़े हैं, और इसका निष्कर्ष ये है कि हमने देखा है कि कांग्रेस से लड़े या बीजेपी से लड़े, महाजन कौम भी हारी है और ब्राह्मण कौम भी हारी है। लेकिन एक बार टिकट त्रिलोकी पूर्विया को दिया, जिन्होंने सारे मिथ्य को तोड़ा कि ब्राह्मण ही जी सकता है या महाजन ही जी सकता है, ओबीसी वर्ग से आया हुआ आदमी, नीचे वर्ग से आया हुआ आदमी, पिछड़े वर्ग से आया हुआ आदमी भी उदयपुर शहर से जीत सकता है, और कांग्रेस ने इसकी पहल करके कामयाबी ली है। जी। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में गुलाब जी कटारिया के यहाँ जाने के बाद बहुत से महाजन लोग उतारू हो रहे हैं कि ये सीट तो हमारी है, कुछ ब्राह्मण भी कहते हैं हमारी है। कांग्रेस को ज़्यादा विश्वास करती नहीं है, लेकिन एक देखा जाए तो बहुत बड़ा समूह ओबीसी में है, चाहे वो पिछड़े वर्ग से आता हो, ग्रामीण इलाके से आता हो, और एक बहुत बड़ा तबका ओबीसी वर्ग में आता है जो लगभग 52 से 55% उदयपुर की सीमा में है, उदयपुर विधानसभा की सीमा में है। और अगर इस बार भी ओबीसी वर्ग के उम्मीदवार को कांग्रेस टिकट देती है तो जीतने की प्रबल संभावना जी मुझे नजर आती है। राजीव जी ने अगर आपकी पर्टिकुलर बात की जाए तो राजीव सुवालका साहब ने बहुत समय पहले से एक राजनीति में अपना एक मुकाम हासिल करा, यूनिवर्सिटी कहीं लगातार आपने अध्यक्ष दिए, एक किंग मेकर के रूप में आपको जाना जाता है। इस बार के किंग की भूमिका में दिखेंगे आप? देखिए, विश्वविद्यालय की छात्र राजनीति में हमने चुनाव लड़े भी और लड़ाई भी, और कई बार विजयश्री हमें मिली है, और विद्यार्थियों ने, उदयपुर के रहने वाले विद्यार्थियों से ग्रामीण अंचल विद्यार्थियों ने हमें बहुत सहयोग दिया और हमारा उम्मीदवार जीते हैं। और ये तो आप सबका बड़ापन है कि मुझे किंग मेकर कहते हैं, और हम तो एक कार्यकर्ता के रूप में जो कार्य संगठन देता है, चाहे मैं एनएसयू में रहा, चाहे यूथ कांग्रेस में रहा, और मैं बेसिकली संगठन का आदमी हूँ। मैंने बहुत काम किया संगठन में, और कांग्रेस की कई विजयश्री में हमारा महत्वपूर्ण योगदान रहा है, हमारे साथियों का योगदान रहा है। मैंने फतेह सिंह जी ने और हमारे ग्रुप में छात्र राजनीति से हम साथ हैं, युवा कांग्रेस में वो मेरे साथ कार्य करते थे, और चुनाव तो लड़ने का, उम्मीदवारी करने का सभी को हक है। मैं भी एक दावेदार हूँ। मैंने बरसों पिछले 85-86 से लगाकर इंदिरा जी की शहादत के बाद मैं कांग्रेस की तरफ आकर्षित हुआ, और लगभग 86 में मैंने छात्र राजनीति में प्रवेश किया, और लगभग 15 साल तक हमने चुनाव लड़ाए, छात्र राजनीति से जुड़े रहे, और उसके पश्चात में युवा कांग्रेस के शहर जिला अध्यक्ष के पद पे रहा, और कई आंदोलन किए, सरकार के खिलाफ आंदोलन किए, कई मुकदमे हम पे दायर हुए, लेकिन फिर भी हमने हौसला रख के और जनता के लिए काम किया, और टिकट मिले न मिले संगठन से जुड़कर हम लोग जनता की सेवा करने के लिए तत्पर हैं। और कांग्रेस अंतिम और आखिरी सवाल आपसे, राजीव जी सुवालका साहब ये आश्वस्त कर पाएंगे कि अभी जो नई टीम बनी है पूरे राजस्थान के अंदर, पूर्व जिलाध्यक्षों को महासचिव के पद से नवाजा गया, दिनेश जी श्रीमली साहब को भी सचिव बनाया गया, भीम सिंह जी चुंडावत को भी सचिव बनाया गया, ऐसे में राजीव जी सुवालका ये आश्वस्त कर सकते हैं कि 20 साल से जो अवैध किला रहा है बीजेपी का उदयपुर विधानसभा, इस बार उसे बचाने में, उस किले पर आपकी फतेह होगी, कांग्रेस अपना परचम लहरा पाएगी? जहाँ तक संगठन में दी गई जिम्मेदारी के व्यक्तियों की बात कर रहे हैं, चाहे दिनेश श्रीमाली हो, भीम सिंह जी चुंडावत हो, ये सभी मेरे साथ युवा कांग्रेस एनएसयू में काम कर चुके हैं, और हमने बहुत संघर्ष किया है। और देखिए, ये चुनाव है, चुनाव रणनीति के तहत लड़ा जाता है, और मैं ये मानता हूँ कि अगर पहली बात तो ये कि संगठन जिसको भी चुनाव में टिकट देगा, हम उसके लिए तन मन से तैयार हैं, और रणनीतिबद्ध काम करेंगे, और पूर्ण रूप से विजय होने का पूरा हम लोग प्रयास करेंगे। और रही जहाँ तक मुझे टिकट देने की, और संगठन मुझे अगर इस लायक समझता है, मुझे अवसर देता है, तो मैं प्रयास करूँगा
कि अपने सारे साथियों को साथ में लेके पूर्व पदाधिकारी, वर्तमान जिला अध्यक्ष श्रीमान फतेह सिंह जी, इन सब की टीम को लेके, बड़ों का आशीर्वाद लेके और हमारे साथियों का सहयोग लेके हम निश्चित तौर पे बीजेपी को टक्कर देंगे और इस बार विजयश्री कांग्रेस को मिलेगी, ये मैं आपको दावा कर सकता हूँ। और कांग्रेस की सरकार रिपीट होगी, ये मिथ टूटेगा कि एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस। इस बार पुनः कांग्रेस विजयी होगी, राजस्थान में कांग्रेस का परचम फैलाएगा और हम जनता की सेवा करने के लिए अगले 5 साल फिर जुट जाएंगे। वैसे अगर देखा जाए तो राजीव सवाल का यूं तो सक्रिय राजनीति में रहे, लेकिन पिछले 1-2 दशक की अगर बात करें तो व्यापार पे फोकस किया और इतना ज़्यादा सक्रिय राजनीति में नहीं हो पाए जितना उनको होना चाहिए। लेकिन वैसे ही यहाँ पर जिस तरह से सीट खाली हुई है, लगातार 4 बार से विधायक रह चुके गुलाब चंद जी कटारिया अब असम के राज्यपाल हैं, तो कहीं न कहीं ये सीट खाली हो गई और कांग्रेस को लगता है कि वह इस सीट पर इस बार जीत सकती है। इसलिए जितने भी मजबूत दावेदार हैं वह कहीं न कहीं अब अपनी ताल ठोक रहे हैं और इसी कड़ी में राजीव सुवालका ने भी अपनी ताल ठोकी और वो मानते हैं कि अगर उन्हें टिकट मिलता है, क्योंकि आज तक ये देखा गया है उदयपुर शहर से कि कहीं जैन को, कहीं ब्राह्मण को, इनके अलावा कहीं टिकट नहीं मिले। ओबीसी से अगर बात करें तो सिर्फ त्रिलोक पूर्विया को टिकट मिला है, वह 1 बार जीते हैं और 2 बार हारे हैं। तो कहीं न कहीं राजीव सुवालका को लगता है कि ओबीसी फैक्टर अगर देखे पार्टी और अगर उन्हें टिकट देती है तो इस बार वह जीत कर दिखाएंगे और जो पार्टी को उदयपुर शहर की सीट अभी तक नहीं मिली है वह पार्टी की झोली में जरूर डालेंगे। आइए अब बात करते हैं निगम में पूर्व नेता प्रतिपक्ष रहे दिनेश श्रीमाली की और विधानसभा चुनाव लड़े। उनकी बात अगर करें तो माना जा रहा था कि अगर पिछली बार अगर उन्हें टिकट दे दिया जाता तो कहीं न कहीं वह जीत सक रहे थे, क्योंकि मोदी लहर के दौरान भी उन्होंने चुनाव लड़ा और वैसी ही जीत का अंतर रहा गुलाब चंद कटारिया का जितना पूर्व में हुआ करता था। तो इतना बड़ा मोदी लहर में भी इतने वोट गुलाब चंद कटारिया को नहीं आ पाए। दिनेश श्रीमाली ने उस समय मेहनत की और लगातार वो मेहनत कर रहे थे, लेकिन पिछली बार गिरिजा व्यास को मिला और दिनेश श्रीमाली को टिकट नहीं मिलने का जो था वो उसमें उनकी जो मेहनत थी वह कहीं न कहीं रह गई। इस बार जब उनसे बात की तो उन्होंने नवनियुक्त अध्यक्ष को बधाई दी और साथ ही कहा कि अगर पार्टी उन्हें इस बार टिकट दे देती है, उन पर विश्वास जताती है, तो इस बार वह जीत कर जरूर दिखाएंगे, क्योंकि बीते 10-15 सालों में वह लगातार जनता के बीच में है। जनता की हर समस्या को वो सुनते हैं और सरकार तक भी जनता की समस्या के निराकरण के लिए अपनी बात मजबूती से रखते हैं। चलिए दिनेश श्रीमाली जी को सुन लेते हैं। पूर्व विधानसभा प्रत्याशी दिनेश जी श्रीमाली साहब हमारे साथ मौजूद है। सर, सबसे पहले चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। धन्यवाद। प्रदेश के अंदर नई पूरी टीम बनी है, उदयपुर में भी नए जिलाध्यक्ष जी बने हैं, इस विषय में दिनेश जी का क्या कहना है? कांग्रेस संगठन की यह प्रक्रिया लंबे समय से चल रही थी, लंबे समय से पद खाली था और निवर्तमान के रूप में कार्य किया जा रहा था। अभी प्रदेश अध्यक्ष जी ने राष्ट्रीय नेतृत्व के निर्देश पर नई टीम का गठन किया है। मैं उन सब लोगों को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं जो पदाधिकारी बने हैं, चाहे वो लाल सिंह जी झाला साहब हो, चाहे गोप जी हो, चाहे भीम सिंह जी चुंडावत हो, चाहे फतेह सिंह जी हो, वो सबको बधाई और शुभकामनाएं। जी, आप स्वयं भी प्रदेश सचिव के पद से आप सुशोभित हुए हैं और ऐसे में कई ऐसे बड़े नाम हैं जो उदयपुर संभाग से हैं। धरंगी साहब भी हैं, उसके बाद लाल सिंह जी झाला हैं, गोप जी हैं, आप हैं, चुंडावत जी हैं, जो प्रदेश की कार्यकारिणी में 8 विधानसभाओं में आप लोगों को मौका मिला है। ऐसे में क्या ये स्पष्ट संदेशा माना जाए कांग्रेस की तरफ से कि 8 विधानसभाएं कितनी महत्वपूर्ण है? निश्चित रूप से उदयपुर जिला बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से कोशिश हमारी यही रहेगी कि 7 सीटें जीतें। प्रदेश नेतृत्व और हमारे मुख्यमंत्री जी रेगुलर यहाँ दौरे कर रहे हैं और हमारा यही है कि आम जन को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए, आम जन के राहत के लिए काम किया जाए। मुख्यमंत्री जी ने जो 10 गारंटी योजनाएं और काम चालू किए हैं वो वास्तव में इस कड़ी में महत्वपूर्ण होंगे और आम जन को सुविधा मिल रही है। आम जन भी चुनावों में कांग्रेस पार्टी का ध्यान रखेगा। जी, दिनेश जी श्रीमाली साहब से एक चीज़ जानना चाहेंगे कि पिछली बार जब सबको उम्मीद थी कि इस बार कांग्रेस दिनेश जी के नेतृत्व में बदलाव जरूर लाएगी,
पर पार्टी ने गिरिजा जी पर पुनः भरोसा जताया। इस बार क्योंकि अब गिरिजा जी उम्र के उस पड़ाव पर हैं कि वो अब सक्रिय राजनीति में नहीं आ सकते हैं, पर ऐसे में क्या दिनेश जी इस बात का दावा और आश्वस्त कर पाएंगे कि इस बार अगर दिनेश जी को कमान मिलती है तो ये जो अभेद खिला रहा है 20 साल से गुलाब जी का, उसे भेदने में आज भी दिनेश जी श्रीमाली समर्थ हैं? निश्चित रूप से 2013 में जब मुझे टिकट मिला था उसके बाद में आम जन में मैंने जो विश्वास पैदा किया है, आम जन की सेवा जो करी है और आम जन से रेगुलर कांटेक्ट में लेकर उनके हित के लिए काम करता रहा हूँ, तो मुझे आशा ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्वास है कि पार्टी हित में पार्टी मेरे को अगर टिकट देगी तो ये सीट निकाल के लाएंगे। बात करी जाए आपकी शैक्षणिक योग्यता की तो दिनेश जी स्वयं एक सीए भी, तो इस बार जो बही खाते बिगड़ रहे हैं कई वर्षों से, इस बार उन बही खातों को CRDR एकदम बराबर मैनेज करेंगे? नहीं, बही खाते बिगड़ने का क्या ही कारण है? उन कारणों में वो कारण लंबे हैं, अभी उन कारणों में नहीं जाते हैं हम। पर जब टिकट मिलता है और टिकट मिलने के बाद में जो वर्किंग होती है उससे पहले की वर्किंग ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है जी। एक तो टिकट मिलना और उसके बाद में लोगों से जाके वोट मांगना कि आप मुझे MLA बना दो, मैं आपकी सेवा करूंगा, उसमें और पहले सेवा करके 10 वर्ष से सेवा करके उसके बाद में जनता के पास जाना है, तो जनता निश्चित रूप से आपकी इच्छाओं की पूर्ति करती है, आपके समर्थन में देती है, मत और समर्थन देती है। दिनेश श्रीमाली का नाम पूर्व में शहर जिला अध्यक्ष के रूप में भी देखा जा रहा था, लेकिन इस पर बाजी फतेह सिंह राठौड़ ने मार ली और अब लगता है कि विधायक की दावेदारी में दिनेश श्रीमाली का नाम हो सकता है। आपको बता दें कि प्रदेश सचिव की जो पोस्ट है वह दिनेश श्रीमाली को मिली है और अगर पार्टी कहीं न कहीं यह सोचती है कि जिन्हें पद दे दिया गया वह इस बार सरकार वापस से बनाने के लिए काम करेंगे तो हो सकता है दिनेश श्रीमाली को टिकट नहीं मिले, लेकिन अगर दिनेश श्रीमाली को टिकट मिलता है तो उन्होंने जीत की पूरी आश्वस्त किया है जीत के प्रति कि वह जीत कर दिखाएंगे। चलिए अब बात करते हैं पंकज शर्मा से, जिनका नाम भी जिला अध्यक्ष की फहरिस्त में सबसे ऊपर था, लेकिन फतेह सिंह राठौड़ ने बाजी मार ली है और अब पंकज शर्मा सोचते हैं कि अगर उन्हें पार्टी टिकट देती है तो वो जीत कर जरूर दिखाएंगे। आइए इन्हें भी सुन लेते हैं। सर, सबसे पहले तो पूरे प्रदेश में नए जिला अध्यक्षों की नियुक्ति हुई है, इस विषय में पंकज जी शर्मा की क्या राय है? और उदयपुर की कमान फतेह सिंह जी राठौड़ को मिली है, ऐसे में पार्टी को कितनी मजबूती मिलेगी कोई युवा चेहरा आया है तो? देखिए जोशी साहब, आपके चैनल के माध्यम से सभी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों को, सभी जिला अध्यक्षों को कांग्रेस परिवार की ओर से, महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति की ओर से बधाई देना चाहता हूँ। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी खड़गे जी, हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के लोकप्रिय प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी और हमारे पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस को अलग पहचान दिलाने वाले हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने बहुत ही अच्छा निर्णय किया। सभी वर्गों को साधते हुए, सभी नौजवानों को, ST, SC, OBC माइनॉरिटी को के लोगों को काम करने का मौका दिया है। उदयपुर में हमारे नौजवान साथी छोटे भाई फतेह सिंह को काम करने का मौका मिला है। मुझे उम्मीद है कि उनके नेतृत्व में पार्टी निश्चित रूप से आगे बढ़ेगी। एक नाम बड़ी तेजी से लिया जा रहा था कि पंकज शर्मा जी भी हो सकता है कि इस बार जिलाध्यक्ष हों, पर पार्टी ने आपको ये मौका ना दिया, तो ऐसे में कोई बड़े तोहफे की उम्मीद की जा रही है अब की बार पंकज जी शर्मा की तरफ से कि हो सकता है विधायक के दावेदार भी आप हों? जोशी साहब, मेरा उद्देश्य हमेशा जन सामान्य की, आम नागरिक की तरह जिंदगी जीने का रहा है। पार्टी ने मुझे ब्लॉक अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, NSA, यूथ कांग्रेस सेवा दल, इंटक प्रवक्ता, सभी बूथ स्तर से वार्ड स्तर, ब्लॉक, जिला, प्रदेश युवा इंटक के राष्ट्रीय पदाधिकारी की जिम्मेदारी सौंपी। तो मैं एक सामान्य परिवार से निकला हुआ एक सामान्य कार्यकर्ता हूँ, एक मार साहब का बेटा हूँ। 350 रुपये महीने की मैंने सीमेंट फैक्ट्री में नौकरी की है 1983 में। तो मेरे लिए 24/7 तिरंगा मेरी जान है और तिरंगा मेरी शान है जी। कांग्रेस पार्टी ने इस बार उदयपुर संभाग से कई ऐसे बड़े नाम हैं जिन्हें किसी को पार्टी का उपाध्यक्ष बनाया, 2 महासचिव भी बने, 2 सचिव भी बने। ऐसे में इन 8 विधानसभाओं पर जो कांग्रेस की नजर है,
इस बारे में पंकज जी क्या कहेंगे, और इनके बनने के बाद क्या लगता है कि संगठन और मजबूत होगा? निश्चित रूप से नए साथियों को मौका मिला है और ये हमेशा कांग्रेस की परंपरा रही है कि पुरानों का अनुभव और नयों का जोश दोनों का तालमेल कर निश्चित रूप से हम अच्छे से काम करेंगे और आने वाले विधानसभा चुनाव में अशोक गहलोत जी और गोविंद सिंह डोटासरा जी के रूप में उदयपुर जिले के 8 विधानसभा क्षेत्र जीतेंगे। जब 1998 में हम यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष थे, अशोक गहलोत जी राजस्थान कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हुआ करते थे, स्वतंत्रता सेनानी गुलाब सिंह चित्तावत जी, हिरालाल देवपरा जी, हनुमान प्रभाकर जी, सीपी जोशी जी, तमाम ऐसे लोग थे जिन्होंने सामूहिक नेतृत्व में संघर्ष किया और उदयपुर शहर भी हम सीट जीते। तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से सामूहिक नेतृत्व में अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में फिर मेवाड़ में कांग्रेस का डंका बजेगा और उदयपुर के मतदाता, जिले के मतदाता कांग्रेस को निश्चित रूप से आशीर्वाद प्रदान करेंगे। आपको बता दें कि पंकज शर्मा सालों से कांग्रेस के प्रति समर्पित हैं और कहीं न कहीं सालों से पंकज शर्मा यहाँ पर जब भी गहलोत जी या कोई भी पार्टी का बड़ा नेता आता है तो वह एज प्रवक्ता के रूप में यहाँ पर रहते हैं और सभी मीडिया वालों को बुलाने का, उनको वहाँ पर सूचना देने का ये काम है जो पंकज शर्मा लंबे समय से करते आए हैं। प्रत्यूष नाम की जो किताब है वह भी पंकज शर्मा सालों से निकालते हैं। कई सालों से शहर के बीच में है। आज तक इन्होंने कोई चुनाव पार्षद का नहीं लड़ा, लेकिन अब वो चाहते हैं, उनकी इच्छा भी है और जिस तरह से लोग मानते हैं, जिस तरह से कुछ लोगों का मानना है कि इस बार पंकज शर्मा को टिकट देना चाहिए, तो हो सकता है कहीं न कहीं वह जीत सकते हैं। और पंकज शर्मा से जिस तरह से हमने बात की तो उन्होंने कहा कि फतेह सिंह राठौड़ उनके अनुज हैं और उन्होंने काफ़ी समय से काम भी किया है साथ में, और अगर पार्टी उन्हें टिकट देती है, आला कमान अगर निर्देश देता है तो वह ज़रूर इस सीट के लिए लड़ेंगे। चलिए अब बात करते हैं सर्वव्रत पार्षद अजय पोरवाल की, जो इन दिनों स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं और उन्होंने भी दावा किया है कि इस बार अगर पार्टी उन्हें टिकट देती है तो वह ज़रूर लड़ेंगे। पहले यहाँ पर आज तक भारतीय जनता पार्टी में ही जैन कैंडिडेट को टिकट दिया है और अगर कांग्रेस अगर जैन कैंडिडेट को टिकट देती है तो कहीं न कहीं ये जातिगत विकेंद्रीकरण होगा। और यहाँ पर लगता है कि इस बार अगर कांग्रेस किसी जैन को टिकट देती है तो जो हार जीत का जो आंकड़ा है वह कहीं न कहीं बदलेगा और कांग्रेस के खाते में यह सीट जा सकती है, ऐसा जैन समाज के लोगों को या फिर अजय पोरवाल जिस तरह से सोचते हैं उनको लगता है। आइए इन्हें भी सुन लेते हैं। कांग्रेस में भी नई जान फूंकने के लिए कहीं नए उम्मीदवारों की घोषणा कल रात्रि में हुई, तो ऐसे में ये उम्मीद है कि अजय जी और कांग्रेस में एक नई जान फूंकी गई। बिल्कुल आपका कहना सही है। आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। जिस ढंग से उदयपुर शहर में फतेह सिंह जी राठौड़ साहब को जिला अध्यक्ष की कमान दी गई है, मेरा ऐसा सोचना है कि इससे पहले एक ही समाज को बार बार जिला अध्यक्ष की कमान दी जा रही थी, जिससे हमारे संगठन का जो मैसेज है वो सही नहीं जा रहा था। एक छोटे से कार्यकर्ता फतेह सिंह जी को जिस ढंग से दिया और कांग्रेस को उनके नेतृत्व में आने वाले विधानसभा में निश्चित तौर से बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा होगा। जी, एक तबके विशेष के द्वारा बार बार ये मांग की जाती है कि अजय जी पोरवाल को भी उम्मीदवारी का मौका मिलना चाहिए और इस वर्ष आप प्रबल उम्मीदवारों की लिस्ट में भी आपका नाम है और अगर प्रबल दावेदार के रूप में बात की जाए तो भी अजय जी पोरवाल का नाम तेज़ी से लिया जा रहा है। ऐसे में अब गुलाब जी भी असम के राज्यपाल बन चुके हैं, तो क्या ये जैन वोट का जो बीजेपी बार बार मंच पर मेज बजाकर बोलती है कि जैन वोटों का अधिकार सिर्फ बीजेपी के पास है, तो इस बार अजय जी पोरवाल को उम्मीदवार बनाती है कांग्रेस तो बीजेपी के वोटों का ध्रुवीकरण कर पाएंगे? पहले तो आपको ये बता दूं कि गुलाब जी कहीं गए नहीं हैं। गुलाब जी इस उदयपुर शहर की विधानसभा में बराबर घूम रहे हैं। दूसरी बात ये है कि जैन समाज की बात है, अगर जैन समाज कांग्रेस को भी ताकत देगी तो जैन समाज के लोग जैन समाज के वोटों को वोट देते हैं। मैं आपको निश्चित तौर से बता दूं, मैं दो बार यहाँ इन वार्डों से चुनाव लड़ा हूँ, तीन बार चुनाव लड़ा हूँ और जैन समाज के लोगों ने, जो भारतीय जनता पार्टी के जैन थे, उन्होंने भी जैन समाज के लोगों को मेरे को वोट दिया। इसका मतलब ये निश्चित तौर से कि समाज, हर समाज में, मुस्लिम समाज का कैंडिडेट होगा मुस्लिम समाज में आएगा, ब्राह्मण का कैंडिडेट ब्राह्मण को आएगा, वोट देता है और देता रहेगा हमेशा ही। और ये बात है कि गुलाब जी बार बार, हम ये मीडिया के थ्रू चल रहा है, गुलाब जी चले गए। आप बताओ ना, गुलाब जी राज्यपाल बने, उसके बाद उन्होंने कौन सा छोटा कार्यक्रम नहीं किया है? हर तरह का कार्यक्रम कर रहे हैं।
पर इस बार ये बात है कि आप जो आपके चैनल से माध्यम से और मीडिया कह रहा है कि आपको टिकट मिले, टिकट देगा निश्चित तौर से। मैं जैन समाज से बिलोंग करता हूँ, तो मैं कांग्रेस पार्टी को ताकत देने का काम करूँगा। जी, एक मुख्य सवाल आपसे जानना चाहते हैं कि क्या उदयपुर शहर की जनता, क्या उदयपुर शहर के जो पुराने कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं वो किसी बाहरी को एंटरटेन कर पाएंगे, क्योंकि बहुत से बाहरी उम्मीदवार भी इस बार उदयपुर से टाल रोकने को तैयार बैठे हैं। ये बात आपकी सही है। हमारी परिस्थिति बहुत ज़बरदस्त ख़राब है। 6-7 बार हम चुनाव हार चुके हैं और वो एक ही 3 बार ओबीसी को टिकट दे दिया, 3 बार ब्राह्मण समाज को दे दिया है। तो इस बार संगठन की तरफ से ये निर्देश आ रहे हैं कि इस बार जैन समाज के आदमी को किसी को टिकट दे यार। पर बाहरी आदमी को मेरे हिसाब से कांग्रेस के कार्यकर्ता कितने उनको एक्सेप्ट करते हैं वो बात होती है, और जो बाहरी आदमी आएगा उसका कार्यकर्ताओं में कितनी पकड़ होती है वो इसका पैमाना तय करेगा। मेरे को लगता नहीं है कि बाहरी कोई कैंडिडेट आएगा। निश्चित तौर से उदयपुर के कार्यकर्ताओं में से किसी आदमी को संगठन टिकट देगा। अंतिम और आखिरी सवाल आपसे, क्या इस बार अजय जी पोरवाल आश्वस्त कर पाएंगे कांग्रेस से जो बीजेपी का 20 वर्षों से अवैध किला रहा है उदयपुर विधानसभा, इसे अब की बार कांग्रेस वहाँ अपना परचम लहरा पाएगी उस किले पर? निश्चित तौर से जिस ढंग से हमारे फतेह सिंह जी राठौर जिलाध्यक्ष बने हैं और संगठन अगर जैन समाज के किसी भी व्यक्ति को टिकट देती है तो भारतीय जनता पार्टी का किला इस बार ढह जाएगा। उदयपुर नगर निगम में हुए घोटालों को खोलने वाले अजय पोरवाल इस बार देख रहे हैं कि अगर उन्हें पार्टी टिकट देती है तो वह जीत कर दिखाएंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के निगम बोर्ड ने यहाँ पर काफ़ी भ्रष्टाचार किए हैं और इसी के बूते पर वह जनता के बीच में है और जनता उन्हें पसंद करती है। वहीं जब बाहरी दावेदार को टिकट देने या बाहरी व्यक्ति को टिकट देने की अगर बात कही, उस पर पोरवाल का कहना है कि कार्यकर्ता का जो मन है वह ये देख रहा है कि सालों से इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा रहा है और जो यहाँ के कार्यकर्ता हैं, जो यहाँ के दिग्गज नेता हैं, उन्हें मौका मिलना चाहिए, न कि किसी बाहरी को। चलिए अब बात करते हैं कांग्रेस के एक ऐसे सिपाही जो अशोक गहलोत के काफ़ी करीबी हैं और डूंगरपुर जिले के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दिनेश खोड़निया की, जिनका नाम बड़े रूप से उदयपुर शहर में लिया जा रहा है। भले ही सर्वे रिपोर्ट हो या कोई भी बात हो, दिनेश खोड़निया का नाम यहाँ पर अभी प्रमुखता से लिया जा रहा है। हालांकि जितने भी पुराने या नए दावेदार हैं विधायक पद के, वह कहीं न कहीं इस बात को लेकर मलाल में रखते हैं, क्योंकि दिनेश खोड़निया अशोक गहलोत के काफ़ी करीबी हैं और उन सारे दावेदारों को लगता है कि दिनेश खोड़निया को टिकट मिल सकता है। इस पूरे मामले पर जब हमने श्री खोड़निया से बात की तो उन्होंने साफ किया कि भले ही पार्टी कहीं से भी उन्हें मौका दे, वे जरूर लड़ेंगे और इस बार उदयपुर शहर की सीट कांग्रेस को आ रही है, इसलिए लगता है कि यहाँ पर उनकी दावेदारी पक्की हो सकती है। हालांकि उन्होंने कांग्रेस पार्टी और यहाँ के नवनियुक्त जिला अध्यक्ष को बधाई भी दी है। चलिए उन्हें भी सुन लेते हैं कि दिनेश खोड़निया ने क्या कुछ कहा। और काफी लंबे समय से कयास ये लगाए जा रहे हैं कि इस बार दिनेश जी उदयपुर से प्रबल दावेदार के रूप में कांग्रेस के दावेदार होंगे, तो इस बात में क्या कहेंगे सर आप? पार्टी आदेश करेगी तो चुनाव लड़ सकते हैं। जी, काफी कार्यकर्ताओं की ये मांग है कि दिनेश जी को इस बार मौका मिले, क्योंकि जैन बहुल्य सीट है और आपका शायद कल आप पूर्व जिला अध्यक्ष भी हो गए अब डूंगरपुर के। ऐसे में कोई नया तोहफा अशोक जी की तरफ से आपको, क्योंकि अशोक जी के साथ आप काफी लंबे समय से, यूथ कांग्रेस के समय से आप अशोक जी के साथ हैं। जी, तो ऐसे में कोई ऐसी कुछ विशेष तोहफे के रूप में आपके लिए माना जाए, ये पद लेके कोई बड़ा पद देने की बात हो रही हो? कार्यकर्ता का रहना हर दिन के लिए एक तोहफा होता है, तो मुख्यमंत्री जी सब जनता को जो तोहफा दे रहे हैं वो हमारा भी तोहफा है। कोई पद ही कोई तोहफा थोड़ी होता है। आज चैनल के माध्यम से दिनेश जी स्पष्ट कर पाएंगे कि दिनेश जी उम्मीदवार की फहरिस्त में है? पार्टी जहां पर भी लड़वाना चाहे, उदयपुर भी है और भी डिवीजन के अंदर और भी सीटें हैं, जहां पर भी आदेश देगी चुनाव लड़ लेंगे, नहीं कहेगी तो नहीं लड़ेंगे। जी सर, धन्यवाद सर। उदयपुर अब की बार कांग्रेस पार्टी जीत रही है जी, इसलिए अच्छा माहौल है। अब की बार अशोक गहलोत जी की स्कीमों के कारण जनता पूरी कांग्रेस के साथ है। जी, अब की शहर हम जीतेंगे।
ऐसे में एक सवाल और था सर आपसे कि ऐसे में नए जो जिलाध्यक्ष बने हैं, इस बारे में दिनेश जी की क्या राय है? बढ़िया अपॉइंटमेंट हुआ है कार्यकर्ताओं की भावना के अनुरूप। जी सब उनका स्वागत कर रहे हैं। जी। ऐसे में ये वापस जो एक मिथ्या सी बनी हुई कि एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, इस मिथ्या को एक बार तोड़ पाएंगे? बिल्कुल टूटने वाली है। 150 प्लस सीटें आ रही हैं राजस्थान में। दिनेश खोड़निया की माने तो जो तोहफा अशोक गहलोत ने जनता को दिया है वह सबसे बड़ा तोहफा है और इस बार 150 से ज़्यादा सीटें कांग्रेस के खाते में आने वाली है और कांग्रेस की सरकार रिपीट होने वाली है। चलिए अब बात करते हैं कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रहे पवन खेड़ा की, जिनसे बात की तो उन्होंने साफ किया कि उनका कोई विचार विधानसभा लड़ने का नहीं है और उदयपुर शहर से वह नहीं लड़ेंगे। उदयपुर शहर से उनका जुड़ाव जरूर रहा है और नए अध्यक्षों को उन्होंने बधाई दी है। साथ ही ये भी कहा कि जो भी मायूस होते हैं उन्हें मायूस होने की जरूरत नहीं है। एक बार राहुल गांधी को देख लें, आपकी हताशा अपने आप खत्म हो जाएगी। काफी लंबे समय से ये कयास लगाया जा रहा था कि पवन जी उदयपुर के लिए एक प्रबल उम्मीदवार के रूप में आप यहाँ के कोई इंटरेस्ट नहीं है इलेक्शन से लड़ने का, बिल्कुल भी नहीं। आपका जुड़ाव रहा है इस जमीन से और काफी कार्यकर्ताओं ने बार बार इस बात की पुरजोर मांग उठाई है, इस वजह से आपसे सवाल पूछा गया था। वो है, लेकिन मेरा बिल्कुल अभी उदयपुर में लड़ने का कोई नहीं इंटरेस्ट है। लोकसभा के बारे में मैंने नहीं सोचा, वहाँ आसपास विधानसभा में को नहीं लड़ना, बिल्कुल विधानसभा चुनाव का कोई चांस नहीं। नई टीम अभी हाल ही में कल रात को नई टीम बनी है पूरे राजस्थान में। इस विषय में पवन जी जो काफी राहुल जी काफी नजदीक हैं, वो क्या कहेंगे सर? नहीं, बहुत अच्छी टीम बनी है। मुझे लगता है एकदम जो कार्यकर्ता को एक अच्छे पद पे बैठाना, जिलाध्यक्ष बनाना, फतेह सिंह जी हो, कचरूलाल जी हो, एकदम आम कार्यकर्ता है, हम जैसे ही कार्यकर्ता हैं जिनको इतना आगे बढ़ाया, ये कांग्रेस में ही संभव है। बहुत अच्छा लगा, टीम देखकर अच्छा लगा। जी, एक अंतिम आखिरी सवाल सर आपसे कि मेवाड़ की धरा से आपका ताल्लुक रहा है और ऐसे में आज आप कांग्रेस के विश्वसनीय 5-10 सिपाहियों में आपका नाम शुमार है, तो मेवाड़ की धरती के लिए काफी गौरवान्वित करने वाला विषय है। ऐसे में आम कार्यकर्ताओं से क्या कहेंगे जो बहुत जल्द हताश हो जाते हैं? जो भी हताश हो जाते हैं या हताश होने की कगार पे रहते हैं, उनको कहता हूं मैं कि राहुल गांधी को देखो। 2004 से 14 के बीच में अगर वो चाहते तो किसी भी पद पे आ सकते थे, नहीं आए, संघर्ष का रास्ता चुना। 2019 चुनाव हारने के बाद खुद नैतिक जिम्मेदारी लेकर अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया। बाकी हम में से तो किसी ने इस्तीफा नहीं दिया, सिर्फ अकेले राहुल गांधी जी ने जिम्मेदारी ली। 4000 किलोमीटर चलने वाला आदमी, उसको देख लो, हताशा खत्म हो जाएगी। जी, धन्यवाद सर। धन्यवाद ऋषि जी। जी। पवन खेड़ा का टारगेट लोकसभा लड़ने का है, विधानसभा लड़ने की उनकी कोई इच्छा नहीं है, न ही इसमें वह रुचि रखते हैं। चलिए अब बात करते हैं गौरव वल्लभ की, जिनका ससुराल उदयपुर में है और सालों से वह यहां पर आते जाते रहे हैं। उन्होंने भी दावा किया है कि अगर उन्हें टिकट मिलता है तो वह जीत के दिखाएंगे और वह कोई बाहरी नहीं है। आइए इन्हें भी सुन लेते हैं। सर, सबसे पहले तो एक सवाल का जवाब आपसे जानना चाहते हैं सर कि लंबे समय से ये कार्यकर्ताओं के बीच में चर्चा है कि गौरव वल्लभ जी भी इस बार उदयपुर का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं विधानसभा चुनाव में। इस बारे में सर आपकी क्या प्रतिक्रिया? चुनाव का ऐसा है कि टिकट पार्टियां देती और पार्टियों के प्रोसेस होते हैं। कोई व्यक्ति कैसे इस पे कहेगा कि कौन कहाँ है, वो तो पार्टी डिसाइड करती है। कई बार इन दरमियान में आपको उदयपुर में भी देखा गया है, तो ऐसे में कयास यहाँ पे परिवार है, मेरे पत्नी यहाँ की है, मेरे फादर इन लॉ यहाँ रहते हैं, मेरा खुद का यहाँ 25 साल से घर है, तो क्या उदयपुर नहीं आऊँ मैं? जी, लंबे समय से गुलाब जी यहाँ पर विधानसभा के विधायक थे उदयपुर शहर से, अब वो राज्यपाल बन चुके हैं। ऐसे में दोनों ही पार्टी अपने मजबूत दावेदारों को यहाँ उतारने की सोच रही, इस वजह से आपका भी नाम चर्चा है, आम था। जी, वो हो सकता है कार्यकर्ताओं का, उसमें उन्होंने आपको कहा होगा, पर हमारे उम्मीदवारों का निर्णय एक पद्धति के थ्रू होता है। मेरा यहाँ घर है, मैं आता जाता हूँ, मैं प्रोफेसर हूँ, तो कोई मुझे कभी UCCI के कार्यक्रम हो या कलड़वास चैम्बर के कार्यक्रम हो, मैं फाइनेंस का प्रोफेसर हूँ, लोग बुलाते हैं। कभी मेरा स्वयं का घर है यहाँ पर, मेरे
फादर इन लॉ यहाँ रहते हैं, मेरी पत्नी की पूरी शिक्षा यहाँ से हुई है, तो इसमें आना जाना रहता है। अगर बात की जाए, आपने बताया कि आपका ससुराल यहाँ पर है, तो ससुराल में कांग्रेस की कमजोर है और कमजोर को एक मजबूत नेतृत्व की जरूरत है, तो इस बार गौरव वल्लभ जी क्या उम्मीदवार होंगे आज चैनल के माध्यम से इस पर? आपको मैं आप भले 5 बार भी पूछेंगे तो मेरा तो जवाब तो वही रहेगा जी कि हर पॉलिटिकल पार्टी में टिकटों का निर्णय एक पर्टिकुलर प्रोसेस को अपना के किया जाता है। मैं उदयपुर का, मेरा यहाँ घर है, मेरा यहाँ रिश्तेदारियाँ हैं, मेरी पत्नी यहाँ से पढ़ी भी है, इंजीनियरिंग CTA से की भी है, तो आना जाना रहता है। मेरे फादर इन लॉ यहाँ एक बड़ी पोजीशन से रिटायर हुए हैं, तो आना जाना रहता है। शहर कांग्रेस के जिला अध्यक्ष सहित हमने उन तमाम दावेदारों की दावे और बातें आपके सामने रखी। इनके अलावा भी माना जा रहा है कि त्रिलोक पूर्विया या वैभव गहलोत यहां से उम्मीदवार हो सकते हैं। सारे ही उम्मीदवारों से आपसे बात करा दी, फिर भी कहीं न कहीं लगता है कि कांग्रेस अभी भी कमजोर है, क्योंकि अभी भी गुटों में बटी हुई है। अगर फतेह सिंह राठौड़ के अध्यक्ष बनने के बाद जुलूस की बात ही करें तो चंद लोग उस जुलूस में थे, या ये कह सकते हैं कि किसी गुट विशेष के लोग इस जुलूस में नजर आए। पूरी कांग्रेस यहां पर भी एक नहीं दिखी। फतेह सिंह राठौड़ दावा कर रहे हैं कि उदयपुर को भाजपा मुक्त करेंगे, निस्ते नाबूद करके रख देंगे, लेकिन उनके दावे कहीं न कहीं यहां पर थोते नजर आते हैं, क्योंकि इन सब से पहले श्री राठौड़ को कांग्रेस को एक करना पड़ेगा। कार्यकर्ता बिखरे हुए हैं और अगर जीतना है तो उन्हें उनकी नाराजगी दूर करनी पड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी में भले ही गुलाब चंद कटारिया असम चले गए हैं, लेकिन यहाँ पर सारे ही दावेदार जो हैं, जो भी कार्यकर्ता हैं, काफ़ी मजबूत है और जब भी चुनाव आते हैं सारे गिले शिकवे दूर करके ये एक हो जाते हैं। और यही कमी हमेशा कांग्रेस में देखी गई। इसी वजह से लगातार 4 बार से यहाँ पर विधायक की सीट नहीं आ पाई और लगातार छठा बोर्ड भारतीय जनता पार्टी का निगम में बना है। तो कहीं न कहीं ये कमी कांग्रेस की रही है, जो आगे भी दिखाई दे रही है, ऐसा लगता है। फिलहाल ये कमान फतेह सिंह राठौड़ को मिली है, ये बदलाव है, ये परिवर्तन है। तो देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले 1 साल में फतेह सिंह राठौड़ क्या कर लेते हैं, क्योंकि इन्हीं सालों में चुनाव हैं और इन चुनावों में ही परिणाम सामने आ जाएंगे कि फतेह सिंह राठौड़ की मेहनत कितनी रंग लाती है। चर्चा चौराहे की लगातार जारी रहेगी। इजाजत दीजिए मनु राव को पूरी न्यूज़ टीम के साथ। नमस्कार।